वो शाम सुहानी होती थी, वो शाम सुहानी होती थी, जब काफी साझा करते थे। वो हमें निहारा करती थी, हम उसे निहारा करते थे। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, कक्षा 10 की सांख्यिकी हम लोग स्टार्ट किए हैं और 13.1 कहिए या 14.1 कहिए, वो नई और पुरानी किताब के अनुसार मैनेज कर लेना। हम लोग इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करने की बारी है। जैसे हर वीडियो के पहले शुरू करने से पहले बता देता हूं कि किताब और कॉपी दोनों खुली होनी चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। आप अपने पेन और कॉपी को खूब पेन को कॉपी के ऊपर रगड़िए, बिना रगड़े नहीं आएगा। फार्मूला भी याद करेंगे और इसके स्टेप भी याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक बड़ा प्रश्न आता ही आता है। एक्सरसाइज से कह लीजिए या फिर इस पूरे चैप्टर के थ्रू कहिए, बड़ा छोटा मिलाकर आते हैं, कुल मिलाकर के लगभग 10 नंबर के। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम किताब को से आपके प्रश्न को पढ़ देते हैं। आप किताब को ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन को मिला लीजिए, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन, यानी यहाँ पर बंटन सारणी दी गई है, बने बना लिया। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, यह भी आपको बताना है। साथियों, हम बता दें कि आप किस विधि का प्रयोग करते हैं, ये आपको इन आंकड़ों को देख करके बताना पड़ता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज मैं फिर से बता दे रहा हूं। जब भी आपको इन बारंबारता में लिखे गए जो भी हमारे अंक हैं, जो भी संख्या है कह लीजिए, और इनके बाद जब भी हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इनमें जो भी संख्या आएंगी, इन संख्या दोनों को देखते हुए हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस विधि का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ की अगर छोटे छोटे नंबर होते तो हम लोग डायरेक्ट विधि का प्रयोग करते, आसानी से आंसर आ जाता और हल भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे यहाँ भी बड़े बड़े नंबर थोड़े दिखेंगे, बड़ी संख्याएं दिखेंगी, तो हम डायरेक्ट विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। बस इसी के लिए हम आगे वाले स्टेप पे मूव करते हैं। तो हर क्यों का प्रश्न में यही रहेगा कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह में लिखी हुई संख्याएं का जो मान है वो निम्नतम के हैं या उच्चतम के हैं, अधिकतम संख्या है। अगर अधिकतम होगा तो हम लोग पग विचलन या हम स्टेप डिवीजन का प्रयोग करते हैं या कल्पित माध्य का प्रयोग करेंगे। अगर छोटे छोटे नंबर होंगे तो हम लोग बात किसकी कर लेंगे, डायरेक्ट विधि का कर लेंगे। तो बस यही इसका क्यों का प्रश्न हो गया है। शायद आप लोग अब क्यों के प्रश्न को देखने के लिए समर्थ हो गए होंगे। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है, जैसे हम हर वीडियो में आपको सिखाते हैं कि यहाँ पर इन दो कॉलम देने के बाद में, हाँ एग्जाम में ऐसे ही कॉलम आपको बनाना है, ना कि क्षैतिज जैसे किताब में बनाए वैसे नहीं बनाएंगे। क्षैतिज में आप लोग बनाओगे थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको क्या करने में, हल करने में। इसलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि आप ऐसे कॉलम बनाओ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा। अब यहाँ वर्ग चिन्ह निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा साथियों, ये प्रश्न थोड़ा से अलग है। अलग इसलिए है और खास भी है क्योंकि यहाँ पर जो इनके सीमाएं दी गई हैं, सीमाओं के जो वर्ग अंतराल हैं वो समान नहीं है। समान क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया था समान तभी होगा जब ये 50 से 52 है, तो 52 से ही क्या होना चाहिए था, शुरू होना चाहिए 53, सॉरी 52 से 55 होना चाहिए था, 55 से ही शुरू होना चाहिए था। लेकिन साथियों यहाँ तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि जहां से हमारी निम्न सीमा समाप्त हो रही थी वहीं से उच्च सीमा प्रारंभ होना चाहिए। या हम कहें तो इसके पहले वाले जो भी हमने प्रश्न हल किए थे, एग्जाम्पल में एक प्रश्न ऐसा था, वहां पर मैंने बताया था कि आप जब भी समांतर माध्य निकाल रहे हो तो इनके सीमाएं जहां से अंत होती है वहीं शुरू होती है, तो हम लोग बोलते हैं वो कंटिन्यूअस क्या है, इंटरवल है, यानी सतत हमारे पास क्या वर्गंतराल है। अगर सतत वर्गंतराल नहीं है तो माध्य निकालते समय तो कभी भी गलती नहीं होती है। लेकिन आगे चल करके इन्हीं दिए गए आंकड़ों का ऐसे बंटन, अगर आपको इसका बहुलक ज्ञात करना होगा, तब वहां पर अगर इनके वर्ग अंतराल समान नहीं है तब वहां आंसर समान नहीं मिलेगा।
तो मैं आपको ये सिखाऊंगा, और यहाँ तो समांतर माध्य निकालना है, तो हम किसी भी विधि का प्रयोग करके और यहाँ बिना इन वर्ग अंतरालों को बराबर हो चाहे ना हो हम लोग हल करेंगे तो आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा और आसानी से मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको दो तरीके से हल करना सिखाऊंगा। एक तो इनके वर्ग अंतराल को बराबर कैसे किया जाएगा इनको भी सिखा दूंगा, और अभी ये डायरेक्ट सिखा रहे हैं बिना इसको बराबर किए कैसे हम लोग हल करते हैं। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। पहले तो यहाँ निकालते हैं क्या, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन सीमाओं को जोड़ करके 2 से भाग, जोड़िए 50 और 52 102। 102 का आधा करोगे तो आएगा 51। इतना आप लोग भी हल कर सकते हो, 51 आ जाएगा। 51 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 2 का है तो 2 2 जोड़ दो, 51 2 53, 53 2 55, 55 2 57 और 57 2 59 यानी 59 आ जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखोगे और देख ही रहे हो, तो देख रहे हैं तो यहां पर जो भी हमारे पास में है तो यहां पर थोड़ा से दिक्कत कर दी हमने कि यहां पर कितना है 51 होगा, 51 में 3 जोड़ेंगे तो ये 54 हो जाएगा, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 3 63 आएगा। हाँ, इसको सुधार लेते हैं हम लोग, 63 है। अब यहाँ पर देखें दोनों नंबर थोड़े थोड़े बड़े हैं, गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगा, आसानी नहीं है, आसान तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले स्टेप के लिए मूव करते हैं। तो हम इसे चलते हैं कैसे करना, पग विचलन द्वारा सॉल्व करना। पग विचलन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको फार्मूला क्या होता है पग विचलन से हल करने के लिए, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई अपान में सिग्मा एफ आई का प्रयोग करते हैं इंटू में एच। एच क्या है, एच होती है वर्ग सीमा। वर्ग सीमा का मतलब है कि इनके बीच का अंतर कितना है। यहाँ तो देखोगे तो यहाँ तो 50 2 52 का है, यहाँ तो 53 2 55 का ही अंतर है, लेकिन यहाँ सीमा बराबर नहीं है तो अंतर वहां का नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि जब हम अंतर वहां का लेते हैं तो वहां पर समान अंतराल होना चाहिए था, यानी कि इनकी जहां समाप्त हो वहीं से शुरू होना चाहिए था। आगे स्टेप बढ़ने के लिए हम लोग अगर एक्स निकालनी है, यहाँ पर हमको यू आई निकलता है पहले डी आई से, तो एक्स आई माइनस में ए करना पड़ेगा। ए क्या है, ए को बोलते हैं हम लोग कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कहाँ से मिलता है, तो जो वर्ग चिन्ह निकालते हैं उसी के मध्य वाला नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए कहेंगे, कल्पित माध्य कहेंगे। हालांकि मध्य को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए ये तो आप पे डिपेंड करेगा, आप जो चाहें वो कह लीजिए, लेकिन हम मध्य पे इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो आइए इनका अंतर निकालते हैं। 51 से 57 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, और यहाँ पर 54 में से घटाओगे तो माइनस का 3, और यहाँ 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, और ये हो जाएगा 57 में 3 6। हाँ, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया यहाँ से। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग यू। तो आइए देखें हम लोग यू आई कैसे निकलता है। यू आई निकालने के लिए आपको हमने बताया था यू आई कैसे निकलेगा। यू आई निकलेगा डी आई बाई एच। अब एच कैसे निकलेगा, यहाँ तो हमने बताया था एच कैसे निकलेगा, यहाँ से निकालना है आपको एच, क्योंकि यहाँ से नहीं निकलेगा। इनका अंतर कितना है 3 3 3 का, तो एच का मान कितना हो जाएगा 3। चलिए अब यहाँ पर 3 से भाग कराओगे, 3 दूनी 3 कन्नम 0, और यहाँ 3 कन्नम 1, 3 दूनी 6। आइए गुणा करते हैं हम लोग इसका, एफ आई इंटू में यू आई का गुणा कर लेते हैं। एफ आई इंटू यू आई में गुणा कराओगे तो एफ आई यहाँ है, यू आई यहाँ है, इन दोनों गुणा कराओ, 15 दूनी माइनस का 30, और एक गुणा कराओगे माइनस का 110 हो जाएगा, माइनस का 110। इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 0। इसका गुणा 115 का 101 में गुणा कराओगे तो 115 आएगा, और यहाँ 25 का गुणा 2 में करा, 25 दूनी 50। तो इस तरीके से अब इनको जोड़िए, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं कि यहाँ पर आया कितना है, माइनस वाला कितना है 110 और 130, 140 आएगा माइनस का, 115 और ये 165, कितना हो जाएगा ये 60, 165 165 आ जा रहा है। ये प्लस का है, घटाओगे तो आ जाएगा 25 का प्लस में, तो यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई बराबर में आ जाएगा 25। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये इनको आप लोग जोड़ लीजिए, ये आएगा कितना 400। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। फार्मूले पर रख करके समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर ए का मान कितना है 57 यानी 57, प्लस में ये सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना है
25 अपान में कितना है 400, h का मान कितना है 300। 25 से काट दोगे तो 25 अट्ठे 225, 16 में ये हो जाएगा 400, 3/16 आ जाएगा। तो इसको हम लोग भाग करेंगे प्लस में 3/16 का जो आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, वो हमारा कितना आ जाएगा आंसर ये हो जाएगा। अगर हम लोग 16 से भाग करा लें 3 में, 16 से भाग कराएं 3 में नहीं जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 0 3 0, और 16 का नाम 16 हो जाएगा हमारे पास में 14 और 0, और 16 अट्ठे 128। आगे ले जाओगे तो 8 से बड़ी नंबर आ जा रहा है, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्स में। अप्रोक्स में लिखने का मतलब इसको अगर हल करेंगे ये आ जाएगा 0.19, तो ये हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो यहाँ 57 पॉइंट में 19, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये हमारा समांतर माध्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रश्न शुरू किया तो मैंने बताया था इसको 2 विधियों से बताएंगे। एक तो मैंने जो कुछ किया है यहाँ पर इनके वर्ग अंतरालों को समान ना करते हुए, बिना वर्ग अंतरालों को समान किए हुए हमने इसे हल किया है। अब मैं आपको वर्ग अंतराल समान करके दिखाता हूं, समान कर दूंगा। उसके बाद आपको जैसे प्रीवियस ईयर में प्रीवियस वीडियो हमने इसको हल करना सीखा था, वैसे आप लोग इसको सॉल्व करके देखोगे कि हाँ दोनों तरीके से आंसर मैच करता है कि नहीं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग अगर कभी भी वर्ग अंतराल हमारे पास बराबर नहीं होगा तो हम लोग वर्ग अंतराल को बराबर कैसे करेंगे। बाकी सारा पैटर्न वैसे रहेगा, हम वर्ग अंतराल बराबर करना आपको सिखा देते हैं। बस आप लोग क्या करिएगा, हल करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ऐसे आंसर बराबर आ रहा है वर्ग अंतराल बराबर करके कि नहीं। देखिए जब भी आपको वर्ग अंतराल अगर बराबर ना दिखे तो हमें करना क्या पड़ता है, इनकी सीमाओं को इस तरीके क्रॉस में चेक करना पड़ता है डिफरेंस कितने का है। देखिए 52 और 1 53, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है 1 का। और यहाँ 55 और 1 में देखोगे 56, 1 का ही अंतर है। जितना अंतर होता है उसका हम लोग करते हैं कितना है आधा, आधा करो 0.5 आ जाएगा। बस जितना अंतर है उसका आधा करते हैं, आधा करने के बाद उच्च सीमा में घटाते हैं। उच्च मतलब पहली वाली में, इसको घटाएंगे और दूसरी वाली में जोड़ेंगे, देखोगे अपने आप वर्ग अंतराल बराबर हो जाएगा। इसमें घटाओगे 50 में से आधा घटाओगे तो साढ़े कितना 49.5, यहाँ जोड़ोगे 52.5 52.5। अब यही चाहे इसको लिख दो चाहे घटा दो। 53 में आधा घटाओगे 52.5 कितना 52.5, और यहाँ कितना हो जाएगा 55 में से जोड़ दोगे तो 55.5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये घटाओगे तो 55.55 हो जाएगा। यहाँ करोगे तो ये 57.5 आ जाएगा। सॉरी इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 58.5। इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 58.5, और इसमें जोड़ोगे तो 61.5। इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 61.5, और इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 64.5। देख लीजिए अब सबका जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू। अगर इस प्रकार का हमारे पास वर्ग अंतराल है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल को हम लोग अभी तक तो सीख ही रहे थे। तो आई होप अब आप लोग क्या करना, इसके आगे का जितना भी स्टेप है, जो भी तुमको अपना, जो भी आपको अपना रूल लगा करके इसको हल करना है, स्टेप डिवीजन करना है, अज्यूम्ड मीन करना है, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है, जो भी करना है आप लोग उसको आप लोग खुद से हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हाँ सर आ गया है सेम वैसे ही आंसर। चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।